अपनी खबर पर वापस लौटते हैं। ब्राह्मण विधायकों का जो सह बोझ हुआ है, अब लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई, इसमें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, उसको मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। और ब्राह्मण विधायकों की बैठक के आयोजन में आपको बता दें कि मिर्जापुर से जो बीजेपी के विधायक है रत्नाकर मिश्रा, इन्होंने बहुत खास भूमिका निभाई है और इन्होंने एकजुटता दिखाई है। सुनिए उन्होंने इस बैठक पर क्या कुछ कहा है। नागर जी, एक सवाल है बस कि आप लोगों ने बैठक की, उसकी चर्चा बहुत है। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कुटुंब समाज की बैठक हुई थी, राजपूत, उसमें क्षत्रिय जितने समाज के विधायक हैं सब पहुंचे थे। इस बार ब्राह्मणों की बैठक हुई, अब सियासी चर्चा भी नहीं, उससे किसी भी तरह से क्या किए थे क्या नहीं, लेकिन शुद्ध रूप से अपना समाज, सर्व समाज जो बिखर रहा है बिखरने न पाए, एकजुट होकर अपने बच्चे संस्कारित रहें, मुख्य धारा में रहें। माता पिता को जो वृद्धाश्रम में भेजने का काम कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में न जाएं, अपने माता पिता का सेवा करें। पश्चिमी सभ्यता किसी भी तरह से अभी हमारे पूर्वज रामकृष्ण थे, उनके संस्कार पर चलने का काम करना। एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ऐसा किसी भी तरह से वो नहीं था। सर्व समाज को दिशा निर्देश देने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। तो रत्नाकर मिश्रा हमसे बात कर रहे थे, उनका कहना है कि सर्व समाज को संदेश देने का काम करना और एकजुटता दिखाने की बात जो है वो इस पूरे बैठक में की गई और 4 दर्जन के आसपास विधायक, उनका कहना है कि इस पूरे बैठक में मौजूद थे। तो रत्नाकर मिश्रा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही। ब्राह्मण विधायकों की बैठक में निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी भी शामिल हुए थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। लखनऊ में कल देर शाम एक बैठक हुई जिसमें तमाम ब्राह्मण विधायक मौजूद थे। अब उसके सियासी चर्चे भी शुरू हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल त्रिपाठी हैं जो कि उस बैठक में भी मौजूद थे। सर, आप निषाद पार्टी से विधायक हैं, आप उस बैठक में मौजूद थे। बैठक का मूल रूप से एजेंडा क्या रहा? बैठक की सूचना एक सहभोज के रूप में दी गई थी और हम सब लोग वहाँ पहुँचे। फिर विभिन्न प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई। जब लोग इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी, सामाजिक, राजनीतिक, और इस तरह के चर्चा के दौरान ये लगा कि भाई ये सामूहिक बैठकें होनी चाहिए। आज आप सभी जानते हैं कि आज हमारे भारत में ब्राह्मण समाज को अनेक समुदायों द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की बात मैं करता हूँ, सभी समुदायों द्वारा इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, आरोपित किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई और ऐसा कोई विशेष राजनीतिक विषय नहीं था। कुल 52 विधायक हैं विधानसभा में ब्राह्मण जाति से जो आते हैं, उनमें से कितने विधायक इसमें पार्टिसिपेट किए, क्योंकि संख्या बहुत मायने रखती है। ज़्यादातर लोग वहाँ पर उपस्थित रहे हैं। और अभिजीत हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अभिजीत, आप बातचीत कर रहे थे अनिल त्रिपाठी से। कुल मिलाकर 52 ब्राह्मण विधायक आते हैं, ऐसे में कितने लोगों की मौजूदगी रही और क्या रणनीति बनाने की कोशिश थी? क्योंकि एक साथ अगर इतने ब्राह्मण विधायकों का जमावड़ा लग रहा है एकजुटता दिखाने के लिए, तो मैसेजिंग क्या दी जानी चाहिए? देखिए निधि, जैसे कि जानकारी आ रही है कि 32 से 40 की संख्या थी। चूंकि अलग अलग समय पर भी कुछ लोग आए, इसलिए 40 के आसपास उसकी संख्या जो है वो बताई जा रही है। अनिल त्रिपाठी की बातचीत में ही बैठक का एजेंडा भी कहीं ना कहीं पता चलता है। बेशक वो इसको राजनीतिक ना बताए, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा ये भी कि तमाम अलग अलग समुदायों द्वारा जो ब्राह्मण समुदाय को कटघरे में खड़ा करने की बात हो या फिर उनका अपमान करने की बात, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। तो जो अंदर खाने से खबर आ रही है वो यही कि इन सब विषयों पर चर्चा हुई। जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की एक बात होती है कि वो मिलना चाहिए, इसकी भी ऊपर चर्चा हुई। और उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में जिस तरीके से संघर्ष करना पड़ता है कई बार विधायकों को और अधिकारियों के बीच में एक संघर्ष की स्थिति दिखती है। उनके कहने की बात जो होती है वो सामने आती है, लेकिन उसको माना नहीं जाता है। इन सब विषयों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। तो बहुत ही अहम बैठक पिछले विधानसभा सत्र के दौरान लखनऊ में ही। अभिजीत, नजर बना के रखिए, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति रही या दबाव की रणनीति रही या फिर इसमें जो जातियों की गोलबंदी का विरोध करना रहा, ये भी हो सकता है।